फिलिस्तीन में चल रहे हिंसा के खिलाफ अगर भारत में कोई प्रदर्शन किया जाता है तो सरकार उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सरकार में बैठे मंत्री तक उन्हें आतंकवादी और आतंकवाद समर्थक ठहराते हैं। पर अगर मोदी सरकार फिलिस्तीन का समर्थन करे तो उसे कूटनीति कहा जाता है। यह मोदी सरकार की दोहरी नीति है, देश में कुछ बाहर कुछ और। हालिया मामला संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2 राष्ट्र को लेकर लाए प्रस्ताव का है। यह फिलिस्तीन और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिश है। मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 142 वोट पड़े, जबकि विरोध में केवल 10। विरोध करने वाले में इसराइल और उसका करीबी सहयोगी अमेरिका शामिल है। 12 देशों ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में आतंकवादी संगठन हमास की साफ तौर पर निंदा की गई और उसे हथियार डालने की मांग की गई। बता दें कि इसराइल बीते 2 साल से संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं पर यह कहकर उनकी आलोचना कर रहा है कि उन्होंने इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 में हुए हमले की निंदा नहीं की। लेकिन अब फ्रांस और सऊदी अरब की तरफ से पेश किए गए घोषणा पत्र में पूरी स्पष्टता से इसका जिक्र किया गया है कि हमास के इस हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। घोषणा पत्र में हमास से कहा गया है कि वह सभी बंधकों को रिहा करे। इस हमले के बाद इसराइल ने गाजा में हमास के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, जिसमें 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए। घोषणा पत्र में इसराइल युद्ध को खत्म करने के लिए सामूहिक कदमों पर भी जोर दिया गया, ताकि 2 राष्ट्र वाले समाधान को प्रभावी तरीके से लागू कर इसराइल फिलिस्तीन विवाद को न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान हासिल किया जा सके। अरब लीग पहले ही इस घोषणा का समर्थन कर चुके हैं और जुलाई में कई अरब देश समेत संयुक्त राष्ट्र के 17 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। हालांकि इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है।